4 सितंबर 2024 को बलूचिस्तान के प्रोविंशियल कैबिनेट ने चरना आइलैंड को मरीन प्रोटेक्टेड एरिया करार देने का फैसला लिया, जो पाकिस्तान का दूसरा मरीन प्रोटेक्टेड एरिया होगा। इससे पहले जून 2017 में हुकूमत बलूचिस्तान ने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन के तहत अस्तोला आइलैंड को पाकिस्तान का पहला मरीन प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया था। चरना आइलैंड अस्तोला आइलैंड की तरह पाकिस्तान के उन चंद समुद्री इलाकों में शामिल है जहां कोरल हैबिटेट पाए जाते हैं। यहाँ 50 से ज्यादा किस्म के कोरल्स और 250 किस्म की मछलियाँ और बहुत सी दूसरी मखलूकात पाए जाते हैं। इस खास इकोसिस्टम की वजह से चरना आइलैंड तफरीही सरगर्मियों जैसे कि स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग, क्लिफ जंपिंग और जेट स्कीइंग के लिए एक मशहूर मंजिल है। चरना आइलैंड सिंध और बलूचिस्तान के मछेरों के लिए भी एक अहम इलाका है, जो अपनी रोजाना मछलियों की कैच पर गुजारा करते हैं। पिछले काफी सालों से चरना आइलैंड की इकोसिस्टम तबाह होती जा रही है और इसे मरीन प्रोटेक्टेड एरिया बनाने का कदम WWF और दूसरे NGOs की बरकरार कैंपेनिंग का नतीजा है। WWF पाकिस्तान ने चरना आइलैंड के करीब इंसानी सरगर्मियों यानी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के माहौल पर असर के बारे में आगाही पैदा करने की कोशिश की है। इसमें पावर प्लांट्स और ऑयल रिफाइनरी की तामीर, इलीगल फिशिंग, ओवरफिशिंग और प्लास्टिक पोल्यूशन शामिल हैं, जिनकी वजह से मछलियों की तादाद कम होती जा रही है। अक्टूबर 2020 में पाकिस्तानी डाइवर खिजर शरीफ ने चरना आइलैंड के नॉर्थ ईस्टर्न हिस्से में डाइविंग के दौरान कोरल ब्लीचिंग का मुशाहिदा किया। कोरल ब्लीचिंग तब होती है जब समंदरी दर्जा हरारत ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे कोरल्स अपने रंग खो देते हैं और सफेद बन जाते हैं। WWF के मरीन फिशरीज के टेक्निकल एडवाइजर मौज़म खान के मुताबिक इस इलाके में पावर प्लांट्स और ऑयल रिफाइनरी जैसे इंडस्ट्रियल सरगर्मियां समंदरी दर्जा हरारत में इजाफा और कोरल्स के नुकसान का सबब बन रही है। इसके अलावा इलाके में बढ़ती हुई आलूदगी भी कोरल ब्लीचिंग का सबब हो सकती है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जिसका पाकिस्तान सिग्नेटरी है, ममालिक से तकाजा करता है कि वो स्पेसिफिक कंजर्वेशन ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने के लिए जियोग्राफिकली डिफाइंड एरियाज जैसे कि मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज को डेजिग्नेट, रेगुलेट और मैनेज करें। प्रोटेक्टेड एरिया की डेफिनेशन कन्वेंशन के आर्टिकल 2 में इस तरह से दी गई है: अ जियोग्राफिकली डिफाइंड एरिया व्हिच इज डेजिग्नेटेड और रेगुलेटेड एंड मैनेज्ड टू अचीव स्पेसिफिक कंजर्वेशन ऑब्जेक्टिव्स। कन्वेंशन के आर्टिकल 8 खास तौर पर प्रोटेक्टेड एरियाज का जिक्र करता है और वो पार्टीज को इनकरेज करता है कि वो मिसाल के तौर पर प्रोटेक्टेड एरियाज की इंतखाब, कयाम और मैनेजमेंट के लिए गाइडलाइंस तैयार करें। प्रोटेक्टेड एरियाज का जिक्र आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स में भी हुआ है। आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स 20 ऐसे टारगेट्स हैं जो 2011 में UN कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के जरिए बायोडाइवर्सिटी के हवाले से तय किए गए, ताकि दुनिया और मुख्तलिफ मुल्क बायोडाइवर्सिटी के बढ़ते हुए रेट का मुकाबला कर सकें। टारगेट 11 का ताल्लुक मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज से है, जिसमें ये रिक्वायरमेंट है कि 2020 तक हर मुल्क अपनी 17% ज़मीनी और दरियाई इलाके और 10% कोस्टल और समंदरी इलाके को प्रोटेक्टेड एरियाज और दूसरी कंजर्वेशन मेजर्स के जरिए महफूज करें। पाकिस्तान ने अपने 6th नेशनल रिपोर्ट में अस्तोला मरीन प्रोटेक्टेड एरिया का क़याम ग्लोबल आईची बायोडाइवर्सिटी टारगेट 11 के हवाले से कौमी एक्शन की मिसाल के तौर पर पेश किया। कन्मिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के टारगेट 3 के मुताबिक, जो दिसंबर 2022 में CBD के 15th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज में मंजूर किया गया, रियासतों से तकाजा किया जाता है कि वो 2030 तक समंदरी इलाकों का 30% हिस्सा प्रोटेक्टेड एरिया के तौर पर डिक्लेयर करें। इसको 30/30 भी कहा जाता है। चरना आइलैंड को मरीन प्रोटेक्टेड एरिया करार देना इस टारगेट को हासिल करने की तरफ एक अहम कदम है। ये सस्टेनेबल गोल 14 लाइफ बिलो वाटर से भी ताल्लुक रखता है। SDG टारगेट 14.5 का मकसद ये है कि 2020 तक कम से कम 10% कोस्टल और समंदरी इलाके महफूज किए जाएं। ये कदम पाकिस्तान के कौमी कवानीन
और पॉलिसीज के मुताबिक है। 2005 की नेशनल एनवायरनमेंट पॉलिसी में हुकूमत ने कहा था कि वो पाकिस्तान की बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ और मुस्तहकम इस्तेमाल और प्रोटेक्टेड एरियाज की बेहतरीन मैनेजमेंट को फ़रोग़ देंगे और इस मकसद के लिए मरीन इकोसिस्टम्स में प्रोटेक्टेड एरियाज बनाए जाएंगे। मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज का भी जिक्र पाकिस्तान नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान 2017 से 2030 में किया गया है, जो पाकिस्तान के कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के तहत इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस के मुताबिक तैयार किया गया। इसमें कहा गया है कि मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज जहां फिशिंग मना है और इलाकाई आलूदगी को रोका गया है, इकोसिस्टम्स की क्लाइमेट चेंज और ओशन एसिडिफिकेशन के मुकाबले में रेजिलियंस बढ़ाने में मददगार हो सकती है और इस एम के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज का एक नेटवर्क कायम किया जाएगा। क्योंकि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ प्रोविंशियल मौजूआत हैं और चरना आइलैंड बलूचिस्तान के जुरिस्डिक्शन में आता है, चरना मरीन प्रोटेक्टेड एरिया बलूचिस्तान वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट 2014 के तहत आएगा। इसमें प्रोटेक्टेड एरियाज के क़याम और उनकी मैनेजमेंट के हवाले से बात होती है। बलूचिस्तान वाइल्ड लाइफ एक्ट में प्रोटेक्टेड एरियाज की डेफिनेशन कुछ इस तरह से की जाती है: अ जियोग्राफिकली डिफाइंड एरिया ऑफ लैंड and or sea, including especially dedicated to the protection and maintenance of biological diversity and of natural and associated cultural resources। यानी एक geographically defined area जहां biological diversity और natural resources को महफूज और बरकरार रखने के लिए इक़दामात लिए जाते हैं। इस एक्ट में protected areas की मुख्तलिफ categories को बयान किया गया है, जिनमें नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, गेम रिजर्व, प्राइवेट गेम रिजर्व, कम्युनिटी गेम रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व, National Natural Heritage Site, Forest Biodiversity Reserve, Site of Special Interest, Wildlife Refuge, Sacred Protected Site और Conservation Area शामिल हैं। सारे Protected Areas में कुछ सरगर्मियाँ जैसे कि Exotic, Invasive या Alien किस्म की Flora और Fauna को Protected Areas में लाना या पानी को आलूदा करना मना है, लेकिन मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुताबिक कुछ एक्टिविटीज की इजाज़त या पाबंदी होती है। मिसाल के तौर पर इको टूरिज्म की नेशनल पार्क्स, नेशनल हेरिटेज साइट, रामसार साइट, बायोस्फीयर रिजर्व, गेम रिजर्व, फॉरेस्ट रिजर्व, प्राइवेट गेम रिजर्व, कम्युनिटी गेम रिजर्व और कंजर्वेंसीज में इजाजत है, लेकिन स्ट्रिक्ट नेचर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में मना है। इसके अलावा हुकूमत किसी भी इंडिविजुअल प्रोटेक्टेड एरिया में कोई खास हरकत को नोटिफिकेशन के जरिए ऑफिशियल गज़ेट में मना कर सकती है। हालांकि एक्ट और उसके कवायद में मरीन प्रोटेक्टेड एरिया का जिक्र नहीं किया गया, हम ये समझ सकते हैं कि मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज वो इलाके हैं जो एक्ट के तहत प्रोटेक्टेड एरियाज की डेफिनेशन को पूरे करते हैं और समुद्री इलाकों में भी वाक़े हैं। मरीन प्रोटेक्टेड एरिया एक या ज़्यादा प्रोटेक्टेड एरियाज के कैटेगरीज में शामिल हो सकते हैं, जैसे कि अस्तोला को सेक्शन 40 के तहत बायोस्फीयर रिजर्व और सेक्शन 46 के तहत कंजर्वेशन एरिया के तौर पर नोटिफाई किया गया। अब ये मुमकिन है कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की रिकमेंडेशन के मुताबिक चरना आइलैंड को कंजर्वेशन एरिया यानी सेक्शन 40 के तहत मरीन प्रोटेक्टेड एरिया करार दिया जाएगा। एक्ट के मुताबिक जब एक प्रोटेक्टेड एरिया की मंजूरी दे दी जाती है तो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट इसकी बाउंड्रीज को डिमार्केट करते हैं, एक अपडेटेड नक्शा तैयार करते हैं और प्रोटेक्टेड एरिया का मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं, अपडेट करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। ये मैनेजमेंट प्लान पार्टिसिपेटरी प्लानिंग और मैनेजमेंट के जरिए खासकर मकामी आबादियों को शामिल करके डेवलप होगा। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट इस मरीन प्रोटेक्टेड एरिया को मैनेज करेंगे। आने वाले हफ्तों में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट चरना आइलैंड मरीन प्रोटेक्टेड एरिया के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करेंगे जो बाउंड्रीज और कंडीशंस को वाज़े करेगा। इसमें मरीन प्रोटेक्टेड एरिया के ऑब्जेक्टिव्स और मना किए गए एक्टिविटीज का जिक्र होगा। गज़ेट में चरना को नोटिफाई करने के बाद एक इकोलॉजिकल बेसलाइन और रिसोर्स यूज प्रोफाइल तैयार की जाएगी ताकि स्पीशीज की तादाद और हैबिटेट कंडीशंस का अंदाजा लगाया जा सके। अस्तोला आइलैंड के लिए भी ऐसे किया गया था जब उसे
MPA करार दिया गया। ये स्टडी चरना आइलैंड के मरीन प्रोटेक्टेड एरिया के मैनेजमेंट प्लान बनाने के लिए साइंटिफिक बेस बन जाएगा। प्रोटेक्टेड एरिया मैनेजमेंट प्लान तैयार करने के दौरान हुकूमत को चाहिए कि वो बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ और मकामी फिशिंग कम्युनिटी के हकूक़ और ज़रूरात को मुनासिब तौर पर बैलेंस करें, खासकर मुबारक गांव के मछेरे जो कि सालों से चरना के इर्द गिर्द फिशिंग करते जा रहे हैं। इसके लिए मकामी आबादियों को शामिल करके पार्टिसिपेटरी प्लानिंग और डिसीजंस की ज़रूरत है जो एक्ट के तहत प्रोटेक्ट किए गए हैं। लेकिन देखा जाएगा अगर हुकूमत ये मकामी आबादियों की ज़रूरत को मद्देनज़र रख के कैसे अंजाम देती है। मरीन प्रोटेक्टेड एरिया को करार देने के अलावा हुकूमत को चाहिए कि वो बलूचिस्तान वाइल्ड लाइफ एक्ट 2014 की इफ़ेक्टिव अमल दरामद करे ताकि इन जगहों की बायोडाइवर्सिटी की ठीक से हिफाजत की जाए।